प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें गोरखनाथ मंदिर में प्रवास में है और इसमें 9 देवी विग्रहों की पूजा चल रही है। हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ मंदिर में कि नई मंदिर बनी हुई है जिसमें 30 मूर्तियों की स्थापना हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें हवन पूजा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। योगी आदित्यनाथ इसमें गोरखनाथ मंदिर में मौजूद है और लगातार मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पूजा चल रही है और योगी आदित्यनाथ से हवन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मुकेश कुमार, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें गोरखनाथ परिवार पे हैं और 9 देव विग्रहों की आज पूजा और अर्चना कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अयोध्या से चलकर जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज जी आए हुए हैं, तो किस तरह का आज आयोजन चल रहा है, कितना भव्य आयोजन हो रहा है और किस तरह की 9 विग्रहों की देवता पूजा चल रही है? नवग्रहों का आयोजन है। दुर्गा जी की प्रतिष्ठा थी, हनुमान जी की भी प्रतिष्ठा थी और देवताओं की सुप्रतिष्ठापना के समय कथा का आयोजन भी था और भगवान की प्रतिष्ठा हुई। लोग अपना कष्ट जाकर के उनसे कहें और ग्रहों के राजा तो सूर्य हैं और आदित्य जिसको कहते हैं सूर्य को, और आदित्यनाथ जी के द्वारा सारे ग्रहों की स्थापना भी हो गई और ग्रहों के दोष जिसके कारण दूर हो जाते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज जो हृदय में राम जी को बसे राम सरचापधर जो धारण करते हैं हृदय में, उनका स्मरण करने सारे ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। तो सारे ग्रहों के भी प्रतिष्ठापना, उनको अनुकूल कर लिए जाने के लिए हनुमान जी की भी सुप्रतिष्ठापना, यही तो योग्य शासक का लक्षण है कि योगी जी सब व्यवस्था कर दिए हैं, ग्रहों की भी स्थापना किए हैं, ग्रहों को नियंत्रण करने वाले हनुमान जी की भी स्थापना कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे राजनीति में सक्रिय हैं, उसी तरह धर्म भी बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं और कर्म के साथ साथ धर्म का भी निर्वहन करते हैं। क्या विशेष महत्ता होती है जो 9 देवी विग्रहों की पूजा और अर्चना की गई, क्या विशेषता है? इसके महत्वपूर्ण कार्य है, प्रत्येक व्यक्तियों का जो जीवन व्यतीत होता है उसमें 120 वर्ष की जो मनुष्य की आयु दी गई है, इसमें ग्रहों के भोग की अवस्था बतलाई गई है। किस ग्रह के भोग के लिए कितने वर्ष हैं, टोटल करने पर 120 वर्ष होते हैं। इसीलिए ग्रहों में जब दशा के अंदर अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, मार्केश होता है, ऐसे ऐसे दोषों को भी दूर किया जाता है इन ग्रहों की आराधना के माध्यम से। और उसके बाद जब ग्रह ज़्यादा कुपित हो जाते हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी महाराज जी की साधना की जाती है और हनुमान जी के माध्यम से, क्योंकि उनके हृदय में राम जी विराजमान हैं और साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं राम जी, विष्णु भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, तो सौम्या सर्वे सदाग्रहा विलीयन्ते च पापानि स्तवे ह्यस्मिन् प्रकृते। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से समस्त ग्रह दूर हो जाते हैं। इसलिए इन सबका संतुलन व्यवस्थित करते हुए, अपने योग्य शासकत्व का परिचय देते हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन विशेष रूप से इस कार्यक्रम में करवाया है, जिस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के माध्यम से सब व्यवस्थित हो जाता है। यहाँ तक कि अघोर तंत्र में, वाम मार्ग में, स्मशान आराधना में, शव आराधना में, उग्र साधनाओं में भी जब व्यक्ति साधना करते करते कुछ गड़बड़ी करता है और मृत्यु की स्थिति को भी पहुँचने के घाट पर जाने लगता है, स्थिति में पहुँचता है, ऐसी स्थिति में तांत्रिक लोग विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से उसका नियंत्रण करते हैं, उसके कंट्रोल करते हैं। गोरखनाथ की भव्यता और दिव्यता लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गोरखनाथ जी योगी थे, 14 योगियों का वर्णन हठयोग प्रदीपिका में वर्णन किया गया है। तो ऐसे योगी अपने योग बल से मृत्यु को भी जीत लेता है। ब्रह्मचर्य के चरम शिखर पर जब पहुंच जाता है तो ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नता, ब्रह्मचर्य के बल पर देवता मृत्यु को जीत लेता। 100 वर्ष से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हनुमान जी महाराज ने इसीलिए मृत्यु को जीतते हुए भविष्य के ब्रह्मा के पद पर अपना रिजर्वेशन भगवान के द्वारा प्राप्त किया है। भगवान ने ही स्वयं निर्णय दिया है कि अग्रिम कल्प में ब्रह्मा के पद पर हनुमान जी विराजमान होंगे। तो योग के बल पर योगी की साधना ऐसी होती है, उसकी साधना के माध्यम से वह ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ होता है और इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती है। ये सर्वोत्कृष्ट शक्ति है और ये आपन तेज संहारो आप है। अपना तेज अगर आप संभाल के रखिए तो तीनों लोग हाँकते कांपे और त्रिलोकी अपने आप कांपने लगती है।
हमारे साथ बात कर रहे थे जगत गुरु महाराज जो अयोध्या से चलकर आए हुए हैं। गोरखनाथ मंदिर में 9 देवी विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में प्रवास में है और प्रवास के दौरान योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और 9 देवी विग्रहों की पूजा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मुकेश। जब जहाँ से दूर दराज से कोने कोने से अनाथ संप्रदाय के जो साधु संत महंत भी पहुँचे हुए आप भी आए हैं और एक बड़ा दिन है, किस तरह का संदेश दे रहा है? आज 9 मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा था और एक दिव्य भव्य कार्यक्रम का यहाँ आयोजन था। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी महंत की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम और दिव्य प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम में हम लोग भी आए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और जो ये शक्तिपीठ का स्थापना हुआ है, सभी मंदिरों का स्थापना हुआ है, उसे ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा शक्ति प्रदान करें, इसी तरह गरीब खुशहाल रहे, राज्य के अंदर सुखी रहे, संपन्न रहे, समृद्धि रहे। और ये एक संदेश देगा लोग, भक्तगण भी, आसपास के लोग भी, दूर दूर दराज से भी आज लोग दर्शन करने आए हैं। इसकी दिव्यता भव्यता भी देखने आए हैं और दर्शन भी करने आए हैं।